मुनादी की कविता है धर्मवीर भारती की कि शहर का हर बशर वाकिफ है, देश का हर बशर वाकिफ है कि 10 साल से मुजर है ये कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा और तानाशाह को तानाशाह कहा जाए और असमत लुटती औरतों की इज्जत बचाई जाए। वो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैयाज हमारी रिएक्ट में। दोस्तों, गोदी मीडिया का एक पैटर्न बन चुका है। जब तक वो सत्ता की दलाली नहीं करेगी तब तक उसको नींद और सुकून नहीं आता। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे जेडीयू के प्रवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा ने गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप और बीजेपी के दल बदलू प्रवक्ता गौरव भाटिया को रगड़ दिया और ऐसी सी बात बोली कि आए हुए दर्शक भी खुशी से झूम उठे। तो इस मज़ेदार वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज चर्चा इस बात पर होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव की आहट अगर आपको 5 राज्यों के चुनाव के बाद सुनाई दे रही है तो इसमें विपक्षी गठबंधन इंडिया की सक्रियता एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकने की जो जवाबदेही और जिम्मेदारी है उसमें एक एकजुटता दिखाई दे रही है। हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। आपको मोदी से मुकाबला करना है, ऐसी नाजुक घड़ी पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। देखिए, नीतीश कुमार जी के अथक प्रयासों से 4 बार मीटिंग हो चुकी, एक बड़ा विपक्ष का गठबंधन बना जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनको घमंडिया लगता है, हम इनको डांडिया कराएंगे, वो बातें बाद में होंगी। सवाल यह है कि क्या हमारे जो भी नेता हैं 28 उन्होंने इस पर कोई बयान दिया? नहीं। पार्टी का कार्यकर्ता, आम सिपाही, विधायक, उनकी बिल्कुल इच्छा है कि नीतीश कुमार 40 साल से इस देश की राजनीति को सुशासन के साथ सींचते आए, समाजवाद की राह चलते आए, कभी भ्रष्टाचार पे समझौता नहीं किया और सबसे अनुभवी देश के एक मुख्यमंत्री हैं और एक बड़े नेता हैं जिसकी मोदी जी भी कई बार तारीफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ईमानदार है, समाजवादी है। ये ऑन रिकॉर्ड है। बात तो सही है। तो ये मैं मानता हूं, नहीं, ये मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार और उन्होंने खुद कहा मुझे कोई पद की दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी है कि लोकतंत्र की रक्षा हो। एक मुनादी की कविता है धर्मवीर भारती की कि शहर का हर बशर वाकिफ है, देश का हर बशर वाकिफ है कि 10 साल से मुजर है ये कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा और तानाशाह को तानाशाह कहा जाए। तो पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। असमत लुटती औरतों की इज्जत बचाई जाए। वो सवाल है जब सन्नाटा है पसरा कि 4 लोग घुस गए, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, नहीं गृह मंत्री नहीं बोल रहे और सबको बर्खास्त कर रहे हैं, 147 लोगों को। रुक जाइए, मोदी जी ने जब नीतीश बाबू की प्रशंसा की थी तो एक राइडर दिया था कि वो परिवारवादी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है? आप एक चीज को समझिए, विषम परिस्थिति में जब ऐसी हालात पैदा हो कि एक तानाशाह बताए कि मैं तुम सब पे भारी हूं, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, और ऐसी झुनझुनाए बजाए गारंटी की 4 लड़के घुस गए संसद में, दंडवत होकर प्रणाम किया संसद को, संसद की सीढ़ियों पे झुकते रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन क्या लोकतंत्र की तमाम आवाजों को नहीं दबाया, विपक्ष की तमाम आवाजों को नहीं कुचला? तो इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ यदि 28 पार्टियां खड़ी है, उसका नेता होगा खड़गे जी। एक सम्मानित नेता है, मैं यहां से दोहरा दूं कि खड़गे जी देश के एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित नेता हैं और संघर्ष कर वहां तक पहुंचे हैं। मैं नहीं मानता। 28 पार्टियों के तमाम नेता संघर्ष करके वहां तक पहुंचे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि संघर्ष नहीं किया वहां पहुंच गया। आप क्या समझ रहे लालू प्रसाद यादव जी की संघर्ष की यात्रा को? 74 में वो आदमी जेल गया। जलवा है हमारा। अरे हम तो उसी जाइए, सुनिए ना, हाँ, तो कहते थे जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक रहेंगे बिहार में। अरे सुनिए, पूरा सवाल तो सुनिए। नहीं कहा समोसे चाय, जिन लोगों ने पूरे देश को कहा पकौड़ा तोलना, और वो एक सांसद हमारा है जो कि एजेंट है बीजेपी का है। सुनील कुमार पिंटू पहले भाजपा में ही थे, तो उस एजेंट का आप अगर कोट कर रहे स्टेटमेंट कि पकौड़ा नहीं मिला, समोसा नहीं मिला, यही कहूंगा कि जो देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के युवाओं को कहता कि जाओ पकौड़े तोलो, एमबीए करने वाला जले पकौड़े तोलने तो हो गया देश का सर्वनाश। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप समझिए, सेना 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 की बात कर रहे थे, पहली बार एक ऐसी नीति आई कि युवा में रिटायर हो जाएगा। ऐसा कब कहा? 4 साल नौकरी करेगा, बाहर आके कहेगा मैं तो रिटायर हूं सेना में। अग्निपथ नाम की योजना ला करके आपने देश पे थोप दिया। आपने देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश की है गौरव भाटिया जी, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये